हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 6 का 10वां पाठ 10 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है कृषिका कर्मवीरा। कृषिका कर्मवीरा अर्थात कर्मवीर किसान, ऐसे व्यक्ति जो हमेशा कार्य में लीन रहते हैं और परिश्रमी भी होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शब्दार्थ महत्वपूर्ण है, तो आप शब्दार्थ अवश्य देख लें। जैसे कि यहाँ मैंने दिए हुए तपतु तपाए, विपुलम अत्यधिक, कर्मठो निरंतर क्रियाशील, सस्वेदम पसीने से युक्त, पदत्राणे जूते, वसनानी कपड़े, जीर्णम पुराना, शमम समर्थ, सस्य पूर्णानी फसल से युक्त आदि शब्दार्थों का भी अध्ययन आप अच्छी तरह से कर ले, तभी पाठ की ओर हम बढ़ेंगे। पाठ का अर्थ शुरू करने के पूर्व आप पेंसिल अवश्य लेकर बैठे, ताकि कठिन शब्दों का अर्थ आप लिख सके। तो चलिए पाठ का अर्थ शुरू करते हैं। सूर्यस्तप्तु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, चाहे सूर्य तपे या बादल बरसे अर्थात वर्षा हो। कृषिका कृषिको नित्यम, कृषिका अर्थात किसान और उसकी पत्नी, नित्यम हमेशा रोज लगातार, शीतल काले अपि कर्मठो सर्दी के समय में भी काम में लगे रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि चाहे सूर्य तपता रहे, वर्षा होती रहे या ठंड हो, जो किसान और किसान की पत्नी होती है हमेशा कार्य में लगे रहते हैं। इसी प्रकार सेकंड वाला, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपनमयम सदा, अर्थात गर्मी में किसान का शरीर पसीने से भरा हुआ होता है, शीते कंपन में, और ठंड में कंपन से युक्त अर्थात कांपता रहता है। हलेंच कुदालेन तो तू क्षेत्राणी कृषतः, हलेंच हल और कुदाल से, फिर भी वो दोनों अर्थात किसान और किसान की पत्नी दोनों हल और कुदाल से खेत को जोतते रहते। कहने का तात्पर्य है कि गर्मी हो या ठंड, किसान अपना काम करते ही रहते हैं। इसी प्रकार थर्ड वाला, जिसमें किसानों की स्थिति के बारे में बताया गया। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो, पैरों में जूते नहीं है, वह इंसान जिसके पैरों में जूते नहीं है, शरीर पर वस्त्र नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति, वह अपना जीवन निर्धन की भांति कष्टों में जी रहे, सुखम दूरे ही तिष्ठति, और सुख उनसे हमेशा दूर रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसान अपना जीवन कष्ट में जी रहे हैं। इसी प्रकार फोर्थ वाला, गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टि वारितुम शमम, घर टूटा फूटा पुराना है, जिसके कारण बारिश का पानी घर के अंदर आ जाता है, जिसे रोकने में किसान असमर्थ है। तथापि तो भी कर्मवृत्तम कृषिकणाम न नश्यति, फिर भी किसानों की कर्म निष्ठा नष्ट नहीं होती है, अर्थात कृषि के काम में वह पूरे मन लगाकर कार्य करते हैं और कृषि का कार्य पूर्ण करते हैं। इसी प्रकार फिफ्थ वाला, त्रयोश्रमेण क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा, अर्थात उन दोनों किसान और उसकी पत्नी की मेहनत परिश्रम से खेत फसलों से भर जाते। शस्य पूर्णानि मतलब खेत फसलों से भर जाते, सर्वदा मतलब हमेशा। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता, धरती जो पहले सूखी और कांटों से भरी हुई थी, वह अब हरी भरी हो जाती। किसके परिश्रम से? किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से धरती कैसी हो गई है? हरी भरी हो गई है, जो कांटों से भरी हुई थी। इसी प्रकार छठा, शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्यः एव तो, वे दोनों सबको सब्जी, अन्न, फल, दूध आदि उपलब्ध कराते हैं। क्षुधा तृषाकुलो नित्यम विचित्रो जनपालका, लेकिन स्वयं भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं। ये ऐसे विचित्र जनपालक है जो सबको तो सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन स्वयं का जीवन में भूख से व्याकुल रहते हैं और परेशानियों का सामना करना पड़ता है किसान और उसकी पत्नी को, जो कि सभी को दूध, फल आदि उपलब्ध कराने का सामर्थ्य रखते हैं, पर खुद स्वयं भूख से व्याकुल है। तो हमने इस पाठ में किसान की परिस्थितियों को जाना, उसके परिश्रम के बाद हमें मिलने वाली चीज़ों के बारे में जाना, साथ ही यह भी जाना कि वह एक विचित्र जनपालक है, जो लोगों को तो सब कुछ अपने सामर्थ्य द्वारा दे देते हैं, लेकिन खुद भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं, कष्ट में उनका जीवन बीतता है। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।